नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 13वां पाठ मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ाऊँगी। ये एक कविता है छोटी सी और सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है। इसमें एक बच्ची है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वो क्या कह रही है कि वो सबसे छोटी होना चाहती है। क्यों होना चाहती है? क्योंकि जिससे उसे अपनी माँ का प्यार मिलता रहे। तो इसी के बारे में बताते हुए वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है। तो लेखिका सुमित्रा नंदन पंत कहती हैं कि वो बच्ची कह रही है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। तो कह रही है कि वो बच्ची है जो छोटी सी, वो कह रही है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, जिससे कि मैं तेरी गोद में अर्थात माँ की गोद में सो सकूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, मतलब मैं तेरा पल्ला या आंचल पकड़ कर फिर तेरे साथ ही फिर पीछे पीछे फिरना घूमना चाहती हूँ। आपने देखा है ना बच्चों, बच्चे जो होते हैं वो माँ का पल्ला पकड़कर, माँ का आंचल पकड़कर घूमते रहते हैं उनके पीछे पीछे। तो ऐसे ही वो बच्ची भी क्या कह रही है कि मैं भी छोटी होना चाहती हूँ, जिससे कि मैं माँ का आंचल पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमती रहूँ। कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। तो वो कह रही हैं कि मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ, वो बच्ची कह रही है। और वो बता रही है कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम समझदार हो गए हो, और अब बड़ा बनाकर तुम हमारे साथ छल करती हो। आपने देखा है ना बच्चों को, माँ को, कि माँ पहले तो सारे बच्चों के काम करती है, उसको खाना खिलाती है अपने हाथों से, उसको तैयार करती है, और जब थोड़ा सा बच्चा समझदार हो जाता है तो कहती है कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना काम स्वयं करो। तो वो बच्ची कह रही है कि तुम हमारे साथ फिर छल करती हो हमें बड़ा बनाकर। तू पीछे छलती है माँ, तुम हमारे साथ में फिर छल करती हो, धोखा देती हो हमें। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं तेरा स्नेह ना खोऊँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो वो कह रही हैं कि मैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो अपने दिन रात अपनी माँ के साथ ही घूमते रहते हैं। माँ उन्हें अपने कर से, कर यानी हाथ से खाना खिलाती है, उनका मुंह धुलाती है, उनकी धूल पोंछती है यदि उनके हाथ पैर गंदे होते हैं तो, और उनके गात, उनके अंगों को, गालों को सजाती है। थमा खिलौने, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो उसके हाथ में खिलौने थमा देती है, और फिर उनको सुखद परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती है। तो वो बच्ची कह रही है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि मैं तुम्हारा प्यार ही खो दूँ, मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में हमेशा ही छिपे रहना चाहती हूँ, और निष्प्रय, बिना इच्छा के और निर्भय होकर, निडर होकर मैं कह सकूं कि मुझे, हे माँ, मुझे तुम चंद्रोदय दिखा दो, चंद्रमा का उदय होना दिखा दो। बच्चे जिद करते हैं ना कि मैं तो चंद्रमा को पकड़ूंगा, मेरे को तो चंद्रमा के पास जाना है। तो वो कह रही है कि मैं भी निडर होकर अपनी माँ से चंद्रमा को देखने की जिद करना चाहती हूँ। तो माँ क्या करती हैं, उसे थाली में जल भर के चंद्रमा की परछाई दिखाती है। तो वो ये सब प्यार को खोना नहीं चाहती बड़ी होकर। तो इसीलिए वो बच्ची क्या कल्पना कर रही है कि मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, बड़ी होकर माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती।
तो इस कविता में एक बच्चे की मन की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।